ऑल यूजेस ऑफ V3 इन इंग्लिश स्पीकिंग। इस वीडियो में V3 से बनने वाले सभी कॉन्सेप्ट्स, सभी टिप्स, सभी ट्रिक्स, सभी सेंटेंसेस सीखेंगे जो स्पोकन इंग्लिश में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे V3 का मतलब है कोई काम कर चुका है, चुकी है। V3 कर रहा था, जा रहा था। कोई काम किया गया, कर चुका था, जा चुका था, चुका होगा, किया जाता है, किया जाएगा, पढ़ा हुआ, पिघला हुआ, जा चुका होगा, किया जा रहा है, किया गया है, कर लिया है, करवाना। अलग अलग तरीके से अलग अलग मीनिंग है और सब अलग अलग टॉपिक्स हैं, सबका सबके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं और सब अलग अलग जगहों पर प्रयोग होते हैं। तो चलिए सीखते हैं। यूज ऑफ V3 मतलब सबसे पहले है कि टू हैव के साथ V3 आता है और जिसका मतलब है कोई काम कर लिया है। अब ये V3 क्या है? अब ये V3 है वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इतना समझिए। अब सेंटेंस बनते कैसे हैं? इसे सब्जेक्ट, वर्ब और इसके बाद टू हैव आएगा, इसके बाद V3 फिर ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस देखिए, मुझे खेद है कि मैंने आपको तंग किया है। तो सेंटेंस बनाते हैं, आई एम सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू। अब देखिए डिस्टर्ब्ड यू मतलब ये डिस्टर्ब क्या है? ये V3 है। आई एम सॉरी, मुझे खेद है, टू हैव डिस्टर्ब्ड यू, आपको तंग किया है। अब अमन उदास है कि उसने अपना मोबाइल खोया है। अब उदास है, कोई भी स्टेट ऑफ बीइंग में है कि उसने कोई काम किया है। तो अमन इज सैड टू हैव लॉस्ट हिज फोन। अब ये लॉस्ट यहाँ पर V3 है जो कि लॉस का V3 है। मैं खुश हूं कि मैं आपके पास आया हूं। आई एम हैप्पी टू हैव कम टू यू। ये कम भी यहाँ पर V3 है क्योंकि कम का V1 और कम का V3 ये दोनों सेम होता है। कम का सेकेंड फॉर्म केम होता है। हम लोग बहुत खुश हैं कि हम लोगों ने मैच जीत लिया है। वी आर वेरी हैप्पी टू हैव वॉन द मैच। यहाँ पर वॉन भी V3 है जो कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि टू हैव के साथ V3 आएगा और ये बता रहे कोई काम कर लिया है। ये है इसका एडवांस यूजेस। अब देखते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे अब है पास्ट पार्टिसिपल। अब ये पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? ये होता है V3 मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेकिन ये वर्ब नहीं रहता, ये रहता है एडजेक्टिव। अब देखिए एडजेक्टिव क्या होता है ये भी समझ लीजिए। एडजेक्टिव वो होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। विशेषता समझते ना, कुछ उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा, कुछ अलग उसके बारे में बताएगा। जैसे मैं कहूं कि यहाँ पर बॉय, ये बॉय नाउन है और मैंने कहा टॉल बॉय, ये टॉल क्या हुआ? ये नाउन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया। अब मैंने कहा फेट बॉय, ये फेट क्या हो गया? ये भी एडजेक्टिव होगा और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया। मैंने कहा इंटेलिजेंट बॉय, ये भी क्या हो गया? इंटेलिजेंट, ये भी एडजेक्टिव हो गया। तो ये सभी इस प्रकार के एडजेक्टिव हैं और ये एडजेक्टिव जो होंगे ये वर्बल एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे पढ़ा हुआ, पिघला हुआ, देखा हुआ, पिया हुआ, मरा हुआ, ये इस प्रकार से कोई काम किया हुआ के सेंस में सेंटेंस में दिखता है। जैसे सब्जेक्ट वर्ब और इसके तुरंत बाद फिर V3 और फिर अदर वर्ड आएगा। जैसे मैंने सड़क पर मरा हुआ सांप देखा। तो यहाँ पर देखिए मैंने देखा, ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। तो आई सॉ, मैंने देखा। मरा हुआ सांप ये एक साथ है, तो मरा हुआ सांप मतलब आ डेड स्नेक। सड़क पर ऑन द रोड, यहाँ पर डेड जो है ये V3 है मतलब एडजेक्टिव है, लेकिन ये किसके बारे में बता रहा है? ये स्नेक के बारे में बता रहा है और स्नेक नाउन है। नाउन के बारे में कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे वो एडजेक्टिव होगा। अमन ने रिपेयर किया हुआ मोबाइल खरीदा। अमन बॉट, अमन ने खरीदा रिपेयर किया हुआ मोबाइल, आ रिपेयर्ड फोन, आ रिपेयर्ड मोबाइल, ऐसे बोलेंगे। अब आगे देखते हैं V3 का मतलब क्या है।
जैसे कोई काम किया जा चुका था इस सेंस में, मतलब ये सेंटेंस पैसिव में होगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट हैड बीन विथ 3 अदर वर्ड, जैसे मैच खेला जा चुका था तो द मैच हैड बीन प्लेड। ये प्लेड यहाँ पर विथ 3 है जो हैड बीन के बाद आए हुए हैं। राम को पढ़ाया जा चुका था, पढ़ाया किसने था पता नहीं, लेकिन राम को पढ़ाया जा चुका था तो राम हैड बीन टॉट। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट हो गया। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब आगे देखते हैं विथ 3 का मतलब कोई काम किया गया। अब ये भी सेंटेंस पैसिव में, अब ये पैसिव में सेंटेंस है तो बनेंगे कैसे वो देखते हैं। इससे विद्यार्थियों को बुलाया गया। द स्टूडेंट्स वर कॉल्ड। कॉल मीन्स बुलाना, चाहे तो आप इनवाइटेड भी कर सकते हैं, लेकिन इनवाइट आप तब करते हैं सब कोई स्पेशल पर्सन हो। उसे बाजार भेजा गया। ही वॉज सेंट टू मार्केट। ये सेंट विथ 3 है, ये कॉल्ड विथ 3 है। जो वॉज या वर ऑब्जेक्ट के अनुसार डिसाइड होगा, जैसे ही सिंगुलर है तो वॉज, स्टूडेंट्स प्लुरल है तो ये वर। अब विथ 3 का मतलब कोई काम कर चुका था, कर चुकी थी, कर चुके थे, कर लिया था, किया था, दिया था, ऐसे होगा। पहचान है। अब सेंटेंस होगा सब्जेक्ट हैड विथ 3 ऑब्जेक्ट, मतलब हैड के बाद भी विथ 3 लगना है। तो सेंटेंस देखिए, एक चीज तो पक्का समझ लीजिए कि अगर ये विथ 3 है मतलब ये वर्ब है तो ये बताएगा कंप्लीटेड एक्शन, मतलब कंप्लीट एक्शन को बताएगा। इतना समझिए, कंप्लीट फिनिश एक्शन। आकाश घर जा चुका था तो जाने का काम पूरा हो गया था। आकाश हैड गॉन टू हाउस, ये सेंटेंस पास्ट का है। आई होप यू आर गेटिंग। वे लोग क्रिकेट खेल लिए थे। दे हैड प्लेड क्रिकेट। दे हैड प्लेड क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेल लिए थे। सेंटेंसेस ऐसे ही कई सारे आप बना सकते हैं। अगला सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव। अब इसका क्या पहचान होगा? पहचान ये कि कोई काम किया जा रहा है, क्योंकि ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट में तो आपको है दिखने को मिलेगा, ऐसा हिंदी में पहचान होता है। आप सेंटेंस देखिए, सबसे पहले होगा ऑब्जेक्ट, इसके बाद इजेमार, ऑब्जेक्ट के अनुसार आ जाएगा, आई आएगा तो एम, और अगर सिंगुलर आएगा तो इज, अन्यथा प्लुरल में आर। इसके बाद बीइंग प्लस विथ 3, इसके बाद अदर वर्ड। एग्जाम्पल देखिए, गली सजाई जा रही है। अब हमको फोकस उस पर नहीं करना है जो काम कर रहा है, फोकस उस पर करना है जो काम किया जा रहा है। काम क्या हो रहा है? गली सजाने का हो रहा है तो गली पर फोकस है। तो द स्ट्रीट इज बीइंग डेकोरेटेड। पहचान समझिए, कोई काम किया जा रहा है, कर नहीं रहा है, किया जा रहा है। कर कौन रहा है पता नहीं। अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, कौन पढ़ा रहा है? आई डोंट नो, बट आई नो कि कोई कौन सी काम हो रही है, अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। तो इंग्लिश इज बीइंग टॉट। वैसे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। आगे देखते हैं विथ 3, और इसका मतलब है कि कोई काम कर चुका है, कर चुकी है, कर चुके हैं, किया है, दिया है, किया, इससे आप सेंटेंस बनाते हैं। सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस विथ 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस है टेंस के अनुसार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जैसे उसने खाना खा लिया है। कोई काम रिसेंट में कंप्लीट हुआ हो उसे दिखाते हैं। ही हैज ईटन द फूड। अमन अंग्रेजी सीख चुका है। अमन हैज लर्नड इंग्लिश। विथ 3 इसका मतलब है कोई काम किया जा रहा था। ये सेंटेंस पास्ट के पैसिव वॉइस में, पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव है। ऑब्जेक्ट वॉज ए वर्ड प्लस बीइंग प्लस विथ 3 प्लस अदर वर्ड। उसका मदद किया जा रहा था। ही वॉज बीइंग हेल्प्ड। ये हेल्प्ड यहाँ पर विथ 3 है। जितने भी आपके टॉपिक्स आ रहे हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, सभी में विथ 3 का प्रयोग हो रहा है। ऐसा कोई सेंटेंस नहीं जिसमें विथ 3 प्रयोग नहीं हो रहा हो। तो ही वॉज बीइंग हेल्प्ड, उसका मदद किया जा रहा था, कोई काम किया जा रहा था। सड़कों की मरम्मत की जा रही थी। द रोड्स वर बीइंग रिपेयर्ड। यहाँ पर आप सेंटेंस बना सकते हैं, यहाँ पर रिपेयर्ड विथ 3 है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अब ये क्या होता है? अब इसका पहचान होता है कि कोई काम कर चुका होगा, कर चुकी होगी,
कर लिया होगा, मतलब आने वाले समय में कोई काम कंप्लीट होगा, हुआ नहीं है न तो हुआ था बल्कि होगा। सेंटेंस बनेगा ऐसे, सब्जेक्ट विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखिए, हम लोग स्कूल जा चुकेंगे, we will have gone to school, we will have gone to school, हम लोग स्कूल जा चुकेंगे। मोहन इस काम को खत्म कर चुकेगा, मोहन will have finished this work, मोहन will have finished this work, मोहन इस काम को खत्म कर चुकेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव, जिसका पहचान इस प्रकार से होता है कि कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है, जैसे ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। सेंटेंस देखते हैं, पेड़ काटा जाता है, कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है, पेड़ काटा जाता है, तो द ट्रीज आर कट, ये कट जो है ये V3 है, क्योंकि कट का V1 कट, V2 कट और V3 भी कट ही होता है, मतलब तीनों का एक जैसे होता है। सुमन के द्वारा कमरा साफ किया जाता है, तो द रूम इज क्लीन्ड, कमरा साफ किया जाता है सुमन के द्वारा, तो बाय सुमन। जो काम कर रहा है अगर उसके द्वारा तो बाय के साथ लिखेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है, इसका पहचान होगा कि कोई काम किया जाएगा किसी के द्वारा, और यहाँ पर भी V3 का प्रयोग होगा, इसे ऑब्जेक्ट विल बी प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। विद्यार्थियों के द्वारा अंग्रेजी बोला जाएगा, तो इंग्लिश विल बी स्पोकन, अंग्रेजी बोला जाएगा बाय स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के द्वारा, छात्रों के द्वारा। उसे याद किया जाएगा, अब कोई शहीद हो गया तो बोलते उससे याद किया जाएगा आने वाले समय में भी। ही विल बी रिमेम्बर्ड, ही विल बी रिमेम्बर्ड, उससे याद किया जाएगा। या फिर अगर कोई चैप्टर है, कोई टॉपिक्स है, तो बोलते हैं इससे याद किया जाएगा, तो इट विल बी रिमेम्बर्ड। अब कौन करेगा पता नहीं, लेकिन कोई काम किया जाएगा। अब फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव, जो बताएगा कि कोई काम किया जा चुका होगा किसी के द्वारा, कौन करेगा नहीं पता, लेकिन कोई काम किया जा चुका होगा, जैसे ऑब्जेक्ट विल हैव बीन प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। अमन के द्वारा अंग्रेजी बोला जा चुका होगा, इंग्लिश विल हैव बीन स्पोकन बाय अमन। आकाश को दंडित किया जा चुका होगा, आकाश विल हैव बीन पनिश्ड, यहाँ पर ये पनिश्ड जो है ये V3 है कि कोई काम किसी के द्वारा किया जाएगा। अब किसको किया जाएगा, वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट, जैसे आकाश ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर अमन सब्जेक्ट है, तो अमन को लिखा गया है बाय के साथ। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, जैसे कोई काम किया जा चुका है, कोई काम किया गया है। ऑब्जेक्ट हैज या हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, जैसे अमन को पैसे दिया जा चुका है, मनी हैज बीन गिवन, पैसे दिया जा चुका है अमन को, तो टू अमन। पत्र जमा किया जा चुका है, तो लेटर्स हैव बीन सबमिटेड, पत्र जमा किया जा चुका है, कोई काम किया जा चुका है तो हैव बीन या हैज बीन के साथ V3 लगा सकते हैं। अब गेट के साथ V3 का प्रयोग, जो कि आप पॉजिटिव वर्ब में आप बढ़िया से बहुत ही आसानी से आप सीखे होंगे। पॉजिटिव वर्ब में आप प्रयोग करते हैं V3 का प्रयोग, जो बताता है कोई काम करवाना है, जैसे सब्जेक्ट गेट ऑब्जेक्ट और इसके बाद V3, जो बताता है कि कोई काम कन्विंस करके, किसी को कन्विंस करके कोई काम कराना। जैसे तुमने खाना बनवाया तो कन्विंस किया, यू गोट द फूड प्रिपेयर्ड, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर मेड भी आप लिख सकते थे, क्योंकि मेक का भी मतलब आप प्रयोग कर लेते हैं खाना पकाने में। प्रिया ने कमरा साफ करवाई, कन्विंस करके, मोटिवेट करके। प्रिया गोट द रूम क्लीन्ड। रमेश ने कार बेचवाया, रमेश गोट आ कार सोल्ड, ये सोल्ड क्लीन्ड
क्लीन्ड, प्रिपेयर्ड, ये सभी वे3 हैं। मैंने एक पत्र लिखवाया, आई गोट अ लेटर रिटन। इससे मैं कहता हूं कि मैं मोबाइल साफ करवाता हूं। मतलब गंदा हो जाता है, उसका कवर गंदा हो जाता है, तो मैं मोबाइल साफ करवाता हूं। खुद नहीं करता बल्कि मैं करवाता हूं। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? आई गेट अ मोबाइल। अब साफ करना को होता है क्लीन, और क्लीन का थर्ड फॉर्म हो जाएगा क्लीन्ड। यहां पर देखिए क्लीन्ड यहाँ पर वे3 हो गया। कोई काम करवाना, मोटिवेट करके, कन्विंस करके। तो आई होप कि आप समझ गए। तो सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।